नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज टेक्निकल चार्ट्स की बात नहीं करेंगे, ऑप्शन चेन की बात नहीं करेंगे। आज यहाँ पे हम गोल्ड सिल्वर में क्या हो सकता है इसके जानने के लिए गोल्ड सिल्वर रेशियो को ही यहाँ पे मैं रेफर करना चाहूंगी। और आपने देखा होगा कि ये किस तरीके से काम करता है। और आज मैं देख रही थी अभी तक क्या हो रहा था कि गोल्ड यहाँ पे ऊपर जा रहा था। इससे पहले क्या था, लगातार हमने गोल्ड को अंडर प्ले होता हुआ देखा है एज कम्पेयर टू सिल्वर, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड था ना, यहाँ पे सिल्वर भागी थी और गोल्ड रुका था। तभी यहाँ पे जो रेशियो है 80.5 आया था। यहाँ पे मैंने एक सपोर्ट लगा दिया था और सपोर्ट के बाद आपने देखा होगा उस दिन आपसे मैंने चार्ट पे ऑन चार्ट बोला था ये। अब यहाँ से जब वापसी हुई तो गोल्ड ने सिल्वर को आउट परफॉर्म करा था। पिछला अगर आप देखेंगे एक दो दिनों का, तो गोल्ड ने सिल्वर को मतलब आउट परफॉर्म करा। और कल के दिन में भी सिल्वर एक करेक्शन दिखाई और गोल्ड यहाँ से एक अपसाइड के साथ और रिकॉर्ड हाई पे क्लोजिंग हुआ। आज के दिन क्या लग रहा है, अगर आज के दिन की हम बात करेंगे तो अभी फिलहाल मुझे ये इंडिकेशंस मतलब मिल रहे हैं कि गोल्ड जो है आज के दिन अंडर परफॉर्म कर सकता है दो तीन दिनों में, और सिल्वर आउट परफॉर्म कर सकती है, यानी कि सिल्वर में गोल्ड से ज्यादा की तेजी आ सकती है। तो सिल्वर अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे 2% अपसाइड है, जबकि गोल्ड जो है बाहर का फ्यूचर सिर्फ 1.25% अप है। तो अब बारी सिल्वर की है और ये दोनों साथ साथ में चलते हैं कि एक बार तू बढ़ एक बार मैं बढ़ूंगा। तो यही चीज है यहाँ पे। अब मुझे लग रहा है आज के दिन में कि जो 2% की तेजी यहाँ पे सिल्वर में है ये कंटिन्यू हो सकती है। और क्या इस बारी जो $48 वाला लेवल है वो इसके ऊपर की क्लोजिंग होती है बार बार, लेकिन क्या यहाँ से अपसाइड बनेगा ये देखने की यहाँ पे जरूरत है। और आप पूछेंगे कि अब यहाँ पे रेशियो अप्रिशिएट होके कितना जा सकता है। अगेन आप 80.5 का ही रखिए, ज्यादा ना रखिए इसमें। पहला तो आप ये वाला लेके चलिए, ये वाला जोन है 81.5 है, दूसरा हमारा 80.5 आएगा। तो अल्टीमेटली शॉर्ट टर्म में 80.5 फिर से एक बारी आना चाहिए। और अब सिल्वर की चलने की बारी है। हो सकता है कि गोल्ड 4,000 के बाद थोड़ा सुस्ताता हुआ नजर आए, लेकिन $4150 मेरी तरफ से एक बार फिर से लग रहा है मुझे कि वो वहां तक रेजिस्टेंस है, वहां तक जा सकता है। और सिल्वर जो है वो $50 को यहाँ पे अचीव करता हुआ नजर आएगा। एक चीज मैं आप लोगों से बताना चाह रही थी, मुझे लगा कि मुझे ये शेयर करना चाहिए। मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे इकट्ठे करे हैं सिल्वर के लिए, और वो जानना जरूरी है, क्योंकि जब भी आपको कोई स्पेकुलेटिव टारगेट ना दे और वो आपके पीछे बैक्ड हो फंडामेंटल्स और टेक्निकल से, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फिजिकल सिल्वर यहाँ पे क्यों बढ़ रहा है और 50 के पास क्यों है, तो देखा जाए तो हिस्टोरिकली 60% का इस बारी एक जो अपसाइड है वो आ गया है। और सबसे बड़ी रैली कब से है, 1979 से। क्रिटिकल इस समय क्या है, क्रिटिकल ये है कि फिजिकल डिमांड, इस बार फिजिकल डिमांड इतनी ज्यादा हो गई है कि अभी एलएमई के पास सिर्फ एक 135 मिलियन आउंसेस रह गया है। एक आउंस जो होता है आपको 35 ग्राम के करीब का होता है। तो आप समझिए कि इतना ही इनके पास रह गया, और ये कितना पोजीशन को कवर कर सकते हैं। जो ग्लोबल ट्रेडिंग वॉल्यूम का हाफ, आधे दिन का जो ग्लोबल ट्रेडिंग वॉल्यूम है, अगर वो डिलीवरी मांग दे तो बस उतना ही सिल्वर उनके वेयर हाउस में रह गया है। इससे आप समझ सकते हैं कि सिल्वर की, फिजिकल सिल्वर की कितनी कमी है। स्कैसिटी कंफर्म्ड यहाँ पे हो रहा है। दूसरी चीज है कि जब आप बाहर के वेबसाइट्स पे जाएंगे, सिल्वर का मिंट का आपको वो क्वाइंस है वहां पे जाएंगे और आप बाहर के वेबसाइट पे डालें कि आपको क्वाइन खरीदना है, तो वहां पे आएगा डिले इन्वेंट्री इज अवेटेड, यानी कि उनके पास भी इन्वेंट्री नहीं है। तो बहुत ज्यादा फिजिकल बाइंग हो रही है। अब इन्वेंट्री ड्रेन तो यहाँ पे हो रहा है। अब सितंबर मंथ का आप यहाँ पे ले तो एक्सेलरेटेड डिमांड फ्रॉम इंडिया, इंडिया में डिमांड जो है वो डबल हो गया, और सितंबर महीने में सिर्फ इंडिया ने डबल इंपोर्ट करा है सितंबर में। और इसके बावजूद आप ये देखिए कि इतने हायर साइड पे भी इंडिया ने यहाँ पे डबल वो करा है, इंपोर्ट करा है। और यूएस टैरिफ की वजह से भी आर्बिट्राज एक्टिविटी हो रही है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और चाइना का रोल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाइना गोल्डन वीक पॉज टेम्परली रिमूव्ड अ की बायर, बट देयर मैसिव ऑनगोइंग स्टॉक पाइलिंग हैज बीन मेजर ड्रेन थ्रू आउट द ईयर। चाइना में बहुत ज्यादा सिल्वर की जो डिमांड है वो बढ़ी हुई है। जब चाइना किसी चीज के पीछे बढ़ता है तो वहां पे प्राइसेस जो है वो हायर साइड ही यहाँ पे होते हैं। इमीडिएट रिलीफ की कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। गोल्डन वीक के बाद अगर आता है तो हल्का सा एक एक्टिविटी देखने को मिलेगा आपको सिल्वर में। तो यहाँ पे ज्यादा सिल्वर पे बात ना करते हुए मैं आपको ये दिखा रही थी कि ये रैली अभी फिलहाल इसको बहुत ज्यादा स्पेकुलेटिव नहीं कह सकते हैं। तो इससे आप यहाँ पे बच के रहिए। और $50 के बाद यहाँ पे मुझे लग रहा है कि हो सकता है एक पॉज देखने को मिले। तो गोल्ड सिल्वर की बात तो यहाँ पे हो चुकी है। बात अब करते हैं क्रूड ऑयल की। तो क्रूड ऑयल में मुझे लग रहा है कि हल्की जो बढ़त है वो यहाँ पे देखने को मिल सकती है। क्रूड ऑयल में $62.5 $25 है। आज समय की कमी है, मैं ऑप्शन ऑप्शन मैं आपसे शेयर करूंगी।
तो मुझे लग रहा है कि $64.4 तक एक बार क्रूड आ सकता है। हमारा क्रूड जो है एक बार बाउंस लेके 56.17 तक यहाँ पे आता हुआ दिख सकता है। नेचुरल गैस में जो बाइंग है, ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ये लेवल जो है ये पॉज लाएगा यहाँ पे। बार बार देखिए इस लेवल से वापसी आ रहा है। तो 3.5 3.8 अल्टीमेटली 3.8 एक लेवल है जहाँ पे नेचुरल गैस आ सकता है। 311 हमारे मार्केट में है, और धीरे धीरे ये जाएगा यहाँ पे इस लेवल पे 321 के करीब में। तो अभी भी इसमें जो एक कह सकते रेजिस्टेंस जो है 320-21 का फिलहाल में बना हुआ है। डिमांड इसकी निकल के आ रही है। नेचुरल गैस में आप लोगों ने पूछा था कि सपोर्ट कहाँ आपको बनता हुआ नजर आ रहा है। मेजर सपोर्ट 297 अभी भी यहाँ पे है, यानी कि ₹14 नीचे इसका मेजर सपोर्ट है। जिंक में बाइंग जो है अब यहाँ पे थोड़ी सी इमर्ज हो सकती है। ये 300 के करीब धीरे धीरे जा सकता है, ये मैंने आपको बहुत पहले भी कहा था। और कॉपर में कल एक रिवर्सल आया था, कॉपर अब रिवर्सल लेके 1005 की तरफ बढ़ सकता है। टर्मरिक की बात की जाए तो टर्मरिक मुझे लग रहा है कि अब यहाँ पे एक रेंज में ही है। 12,600 से लेके 12,200 का एक रेंज हो सकता है टर्मरिक के लिए। जबकि जीरा की बात की जाए, जीरा ने हायर साइड पे एक सस्टेन नहीं हुआ और नीचे की तरफ आया है। तो मुझे लग रहा है कि जीरा में सपोर्ट जो है वो 18,975 के करीब है। धनिया यहाँ पे एक रेंज में, ये कमोडिटी यहाँ से ऊपर गई, एक डबल टॉप की तरह लगाने की कोशिश करा, वहीं से वापसी है। तो मुझे लग रहा है नेक्स्ट यहाँ पे 8500 तक आता हुआ हम देख सकते हैं। जबकि ग्वार सीड में बड़े दिनों के बाद यहाँ पे एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है, लेकिन रिवर्सल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आता है। यहाँ पे एक रिवर्सल आया, यहाँ एक रिवर्सल आया, एक रिवर्सल इतना फॉल, एक रिवर्सल इतना फॉल। देखिए एक रिवर्सल, 1 2 3 4 5 6 दिन का फॉल, एक रिवर्सल, फिर 3 4 दिन का फॉल, एक रिवर्सल, 3 दिन का फॉल। भगवान करे यहाँ पे सिर्फ 2 दिन के फॉल के बाद एक अपसाइड देखने को मिले, क्योंकि ये कमोडिटी दिस इज क्लोज टू माय हार्ट। और यहाँ पे प्रोडक्शन भी कम है, लेकिन अराइवल प्रेशर की वजह से यहाँ पे दिक्कत हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से 4956 तक एक्सपेक्टेशन मुझे है। और ग्वारगम की बात की जाए तो 9,000 तक मुझे लग रहा है कि प्राइसेस अपसाइड में आ सकता है। कोकूड में थोड़ी सी गिरावट है, आपको बिल्कुल विजिबल होगा ये चार्ट पे। तो 2878 के करीब ये सपोर्ट ले सकता है, जबकि इसका रेजिस्टेंस जो है 2978 के करीब है। कैस्टर सीड में मुझे लग रहा है कि आज एक करेक्शन का मूड है, और 6500 तक प्राइसेस जो है वो रह सकता है। इकोनॉमिक कैलेंडर्स बहुत ज्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट अभी डेटा आज के दिन में नहीं है। अगर आज के दिन में देखा जाए तो आपको एक क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज है यहाँ पे थोड़ी बढ़ी हुई है। कंस्ट्रक्शन स्पेंडिंग अगेन निगेटिव है। फिर इसी का यहाँ पे स्पीच है, ये भी आपको देखना जरूरी है। और यूएस में ऑक्शन है, तो मेजर मेजर कल जब चाइना वापस आता है तब देखते हैं कि किस तरीके की मूव है। तो बाइंग जो है अभी भी गोल्ड और सिल्वर में इंटैक्ट रहेगी। नेचुरल गैस क्रूड में बाइंग आई है, बेस मेटल में बाइंग आई है, ग्वार में आपको बाइंग आई है। बाइंग आपको नहीं है कहाँ, बहुत ज्यादा नहीं है तो स्पाइसेस में नहीं है, कोकुड में नहीं है, कैस्टर में नहीं है। तो ये समराइज करके मैं यहाँ पे छोड़ना चाह रही थी। आज दिन है October 8, और मिलते हैं शाम में। अगर कोई बहुत बड़ी मूवमेंट हुई तो मैं आऊंगी। और कल इंदौर में वेब सेमिनार है, तो हो सकता है कि मैं बहुत डिटेल में आपको, क्योंकि मैं ट्रैवल करती रहूंगी तो बहुत डिटेल में मैं आपको अपडेट ना दे पाऊँ। तो फिर आप समझ के डिसिप्लिन वे में कल ट्रेडिंग करिएगा। थैंक यू।